इस बहुत बड़े दुख के बीच जो तरह तरह की खबर, आज के लाइव का मेरा मकसद यही है कि जो खबर बीच में आने लग रही है, भाई चाहे कोई यूट्यूबर डालने लग रहे हैं या पत्रकार साथी डालने लग रहे हैं, तो कई लोग पता नहीं व्यू के लिए या कई लोग पता नहीं अनजाने में या किसी को पूरी जानकारी नहीं मिलती या कुछ भाई हो सकता है जानबूझ के नहीं करते या मिसगाइड हो रहे हैं कहीं से, तो वो लोग खबरें गलत छाप रहे हैं। एक तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि ये हुआ क्यों है, और आधे लोगों को ये नहीं पता कि असली बैकग्राउंड क्या था, ये क्या ज़िंदगी थी, निजी लाइफ क्या थी। तो निजी ज़िंदगी के बारे में जो जो चीज़ें लोग लिख रहे हैं, कई पत्रकार साथियों से हमारी भी बात हुई है, हमारे सर्कल की बात हुई है। तो आज के लाइव का यही मकसद, आप एक अलग अलग जगह से ना पूछ करके इस लाइव में हम वो सारी बात आपको बताना चाहते हैं जो जो राजू भाई की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। और सभी साथी अब के बाद, जो अब तक जिसने छापा वो हटा दो, जिसने भी जो डाला है, अब के बाद जो भी आप यूट्यूब पे डालें या किसी अखबार में डालें या किसी अपने निजी पेज पे डालें, राजू भाई के बारे में जो कुछ सारी बातें वो आप सबसे शेयर करनी है। सबसे पहला सवाल हर किसी का यही रहता है कलाकार के लिए कि गायकी की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। हालांकि इस दुख की घड़ी में हम सब इन बातों के लिए तैयार नहीं थे। कल भी मैंने पत्रकार साथियों को यही अपील की थी कि भाई आप जो फुटेज वगैरह ले रहे हो कोई नहीं, ले जाओ, लेकिन सवाल मत करो, सवाल जवाब किसी से मत करो। इस हालत में हम अब भी नहीं है और कल भी नहीं थे, लेकिन मजबूरी बन गई। बहुत सारी खबरें इस तरह की देखने को मिली। अब आज सुबह से भी और कल से भी राजू भाई के जो छोटे भाई हैं बलवंत, और राजू का जो बिल्कुल करीबी, सबसे ज्यादा करीबी जेलदार, जैला जिसको हम बोलते हैं, जो राजू का मैनेजर भी रहा है, राजू का साथी भी रहा है, दिन रात का साथी रहा है और 24 घंटे साथ रहने वाला, पूरे परिवार बिल्कुल इनू मान लो राजू का सगा बेटा जैसा जो रहा है जेलदार, वो बेचारा इतना दुखी है। बलवंत दुखी है कि सर ये खबर छाप दी, सर फलाने ने ये बोल दिया, सर यूट्यूब वाले ये डाल रहे हैं। तो उन सब चीजों से दुखी होकर हमें लाइव करना पड़ा है। सबसे पहला सवाल जो कलाकार के लिए रहता है कि शुरुआत कैसे हुई, तो राजू भाई की शुरुआत, इनकी बड़ी सिस्टर है जो पंजाब में मलोट गांव है, मलोट शहर के पास तामकोट गांव है, जहां पे उनकी शादी हो रखी है बड़ी सिस्टर की। तो राजू भाई वहां पे गए थे रहने के लिए और वहां पे उन्होंने लोकल जागरण में और गुरुद्वारों में गाने का काम किया और जहां से गाने की कला सीखी। हालांकि पूरा परिवार का माहौल गायकी का रहा है। इनके छोटे भाई भी गायक है, बलवंत भी, और इनके दादाजी बहुत अच्छे तबला वादक थे। पूरे परिवार का ऐसा माहौल रहा है कि संगीत से जुड़े हुए लोग थे। पंजाब में जब ये गए तो गुरुद्वारों में या मंदिरों में या जागरण में जब ये गाने लगे तो धीरे धीरे वहां से सीखना शुरू किया। और जैसे ही वहां से वापिस ये राजस्थान में आए, इनका जन्म राजस्थान के रावतसर में हुआ जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जब ये वापिस अपने गांव में आए तो बहुत सारे लोग, इनकी भाषा जब वहां रहने से पंजाबी भाषा होगी और पंजाबी गाने भी इन्होंने गाने शुरू कर दिए थे, तो उस चीज को देखते हुए इनके नाम के पीछे राजू पंजाबी लगा। राजकुमार इनका असली नाम है और राजू पंजाबी इनको कहने लगे। 1986 का इनका जन्म है। और एक बहुत ही जो दुखदाई जो चीज रहेगी आने वाले दिनों में, जो पीड़ा की बात रहेगी, लगभग 12 दिन बाद राजू भाई का जन्मदिन भी आ रहा है। 5 सितंबर को हमारा एक ही महीने में जन्मदिन होता था। जो करीबी यार दोस्त थे, ये बाई चांस ही था कि सितंबर में ही जन्मदिन राजू जी का भी है, मेरा भी है, एक दो साथी और का भी है। तो जब ये वापिस आए तो इनको राजू पंजाबी बोलने लगे। और गांव में मैंने भी इनके भाई से पूछ के सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, परिवार से भी पूछ के, और जो निजी हम जानते थे हमें तो पता ही था, उसके अलावा भी मैं खुद भी कंफर्म करके सारी चीजें बोल रहा हूँ। तो पत्रकार साथी भी कंफर्म करके ही सारी चीजें बोले। गांव में आने के बाद जब दिल्ली का इनका सफर रहा, जब कंपनियों का जो सफर शुरू हुआ, जो कंपनियों में जाने का या कंपनियों में गाने ले जाने का, वो मदन पारिक जी हैं जिन्होंने बहुत इनकी मदद की। और राजस्थान में इनके गुरुजी रहे हैं राजा राम जी। और डिजिटल दुनिया में अगर बात करें, जो डिजिटल म्यूजिक का काम जो सीखा है वो सोनू दुगेसर जी हैं, जिनसे इन्होंने काम सीखा, वो इनके गुरुजी रहे हैं। और जब पहली बार इन्होंने स्टूडियो की शुरुआत की, उसमें बड़े भाई राम मिर्मैला जी का बड़ा योगदान रहा है। राम मिर्मैला जी के साथ इन्होंने रावतसर में स्टूडियो बनाया। और रावतसर में जब स्टूडियो बना तो इतने अच्छे अच्छे काम इन्होंने मिलके किए, इनकी जोड़ी ने, रामेर भाई ने, पवन भाई ने, राजू भाई ने, और भी जितने साथी थे,
जब इनकी जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया और इनके करीबी साथी उसमें रहे विनोद छिंपा जी, जो मिक्सिंग और मास्टरिंग का काम करते थे, और राजू जी म्यूजिक बनाते थे। जब बहुत सारे हरियाणा के कलाकार यूं कहने लग गए कि हमें काम करवाना है राजू भाई से, तो रावत सर हरियाणा वाले कलाकारों के लिए थोड़ा दूर पड़ जाता था। तो सभी कलाकार साथियों ने अपील की राजू भाई से कि आप ना हिसार आ जाओ और हिसार में स्टूडियो बना लो ताकि हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। उसके बाद आके इन्होंने हिसार में स्टूडियो बनाया VR ब्रोज के नाम से, जो सब लोग जानते भी हैं, जिसमें विनोद छिंपा जी और राजू पंजाबी जी काम करते थे। और रही बात निजी जीवन की, एक कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है कि लोग यूं सोचते हैं कि कलाकार के पास तो मेरा नहीं कितनी धनमाया पड़ी होगी, मेरा नहीं कितना अकेले रहा होगा। होती है कलाकारों के पास, लेकिन होती है बॉलीवुड वालों के पास या पंजाब वाले कलाकारों के पास, जिनके पास रेवेन्यू ज्यादा है, जिनके पास स्कोप ज्यादा है। इब अपने वाले कलाकार रिश्तेदारियों में, भावुकता में, नैतिकता में, सामाजिक चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि हम लोग उतना नहीं कमाते जितना लोग सोचते हैं, और खर्चे इतने होते हैं कि जितना लोग नहीं सोचते हैं। तो हम लोग वो बात है भाई, ताजा खाना ताजा पकाना, जिसे कमावा उसे गेल गेल लाते हैं। हर कलाकार के पीछे 10-12 बालक ऐसे रहे हैं भाई, जिनका खर्चा पानी, जिनका सारी चीजें एक कलाकार के ऊपर डिपेंड होता है, जिनका रहना सहना सब कुछ। राजू भाई के साथ भी ऐसा ही था कि स्टूडियो में 8-10 बालक, कुछ एक आध का योगदान लाइव शो में जाने का था। जैसे कुलदीप सागर भाई हैं, लाइव शो संभालते थे। जैसे संजू है उनका भांजा, वो स्टूडियो संभालता था। जैलदार तो सारा ही काम जैलदार संभाला करता। और भी बहुत सारे बालक इसे हैं, सीपी है। तो ये लोग साथ रहते थे। तो इनके खर्चे, खुद के खर्चे, आने जाने, तो इतना कलाकार का हुआ बस जिसा कमा लिया उसा खा लिया। जो खबरें अखबारों ने छापी हैं, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतना कुछ है, इतना कुछ नहीं है। हकीकत यही है कि एक गाड़ी और एक किराए का मकान और बच्चों को हंसी खुशी अच्छे से पालने वाले इंसान, और भाइयों के भाई, यारी दोस्ती में मैं नहीं मानता कि राजू पंजाबी से अच्छा कोई भी कलाकार होगा। और ये बात इसलिए नहीं है कि वो जा चुके हैं, हमें तो आज भी यूं लगता है कि हमारे साथ बैठे हैं। उससे अच्छा इंसान हर कलाकार इस बात की गवाही दे सकता है। उस इंसान में किसी को लेके बैर द्वेष नहीं था, किसी को लेके जलन नहीं थी अंदर, ना वो कदे किसी का बुरा सोचा करता। लड़ भिड़ लिया करता छोटी मोटी बातों पे, तो वो लड़ाई भी उसकी वैसी नहीं रहा करती कि किसी से ईर्ष्या के भाव से लड़ना है। बस वैसे जिद्दी वाली जो लड़ाई होती छोटी मोटी वो हो जाया करती, और वो भी 10-12 दिन में, 15 दिन में खुद ही भूल जाया करता, खुद बात कर लिया करता। बहुत ही मतलब बिल्कुल नीट और क्लीन जो दिल होता है ना, वैसे दिल का राजू था। और राजू ऐसा कलाकार था कि जिसके हेटर नहीं थे। भाई हो सकता है मेरे से नफरत करने वाले बहुत सारे कलाकार हों, या किसी और कलाकार से नफरत करने वाले बहुत सारे कलाकार हों, लेकिन कलाकार या लोग भी हो सकते हैं, राजू से नफरत करने वाले लोग नहीं थे। सब उनको प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे। जीवन उनके, अगर परिवार की बात करें, भोली भाली वाइफ, बिल्कुल नैतिक मूल्यों को समझने वाली, सामाजिक जो दायरे होते हैं उनको समझने वाली उनकी वाइफ ममता भाभी हमारी। और भाई 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी का नाम है बिंदु और छोटी बेटी का नाम है नोबिता। यो परिवार है। मम्मी पापा इस दुनिया में है नहीं राजू भाई के। 4 उनके भाई हैं और 3 सिस्टर हैं। चारों भाइयों में दूसरे नंबर पे ये थे, 2 छोटे भाई और हैं, जिनमें से एक भाई खुद सिंगर भी है, बलवंत, जो गाता भी है। ठीक है, यो तो एक पारिवारिक सी जर्नी है। उसके अलावा अगर गांव की बात करा या परिवार की सारी लगभग होगी। उसके अलावा जो कुछ रह गया था, मैंने कुछ और भी आपको बताना था जो मैंने नोट किया था। हाँ, अब बात आवे कंपनी वाला की, और भाई जो लोग खबरें डाल रहे हैं उनकी। खबरें डालने वालों से अपील है कि यो टाइम आप लोगों की कमाई करने का टाइम नहीं है कि आपने कोई थंबनेल ऐसा डालना है कि जिससे लोग ज्यादा देखेंगे। आपने वही बात डालनी है जिससे परिवार ने सहानुभूति मिले। जब परिवार किसी वीडियो को खोल के देखे तो उस परिवार के दिल में नू नहीं जाना चाहिए कि राजू के बारे में क्या लिखा जा रहा है। बहुत सारे लोग, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कि मैं बताने लग रहा है। तो बातें ऐसी लिखो जिससे परिवार देखे तो एक तो प्राउड फील हो, एक सांत्वना मिले। और सच्ची बातें लिखो, लोगों से पूछ के लिखो, परिवार से पूछ के लिखो।